पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक नई पार्टी जन्म ले रही है। क्या ये सारे सिर्फ मुसलमानों के वोट काटने के लिए पैदा हो रहे हैं या मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए? जय हिंद में नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हुमायूं कबीर मुसलमानों की दुखती रग पर हाथ रखकर अपनी राजनीति को चमकाते हैं, करोड़ों रुपया जमा करते हैं, बाबरी मस्जिद के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। बताता चलूं, ये टीएमसी के वो नेता रहे हैं जो हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। लोकप्रिय नेता बनने की भूख इनमें शुरू से दिखी है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जो कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे 2013 में, उसके बाद 2013 से 2016 तक तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे, फिर 2016 से 18 तक इंडिपेंडेंट रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में 2018 से 2021 तक रहे। तृणमूल कांग्रेस के साथ फिर से ये 2021 से 2025 तक विधायक रहे। हालांकि विधायक अभी भी हैं, इन्होंने एमएलए से इस्तीफा नहीं दिया है, अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वो अलग बात है कि अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं और नई पार्टी बनाकर सीएम बनने का सपना भी देख रहे हैं। जी हाँ, अब हुमायूं ने जनता उन्नयन पार्टी भी बना ली है, जिसमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के दामाद भी उस पार्टी से जुड़ चुके हैं। अब हुमायूं चर्चा में बने रहने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं ताकि अपना प्रचार भी करें और साथ में बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट बैंक भी तैयार करें। मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश भी की जा सकती है। सवाल ये नहीं है कि क्यों उन्हें बाबरी मस्जिद की याद आ गई, सवाल ये है कि ठीक चुनाव से पहले ही क्यों इन्हें बाबरी मस्जिद की याद आ गई। आस्था का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो अब सामने आ चुका है। मस्जिद बन भी जाती है तो क्या कोलकाता से या हावड़ा से, भवानीपुर से, कोलकाता पोर्ट विधानसभा से क्या कोई मुसलमान उस बाबरी मस्जिद में जो हुमायूं कबीर द्वारा बनवाया जा रहा है वहां नमाज पढ़ने जाएगा? पांचों वक्त की नमाज क्या वो वहां पढ़ने जाएगा या जुमा की नमाज अदा करने जाएगा? या ये मस्जिद सिर्फ वोट बैंक के लिए ही तैयार किया गया है ताकि वोट बैंक बनाया जा सके, इस नाम पर वोट मांगा जा सके? कल ही एक और नई पार्टी ने जन्म लिया है जिसके प्रमुख पीरजादा सैयद रूहुल अमीन हैं। कल ही कोलकाता प्रेस क्लब में इस पार्टी की घोषणा की गई है जिसका नाम जातीय उन्नयन पार्टी है। अब ये दोनों ही पार्टी मार्केट में है। जानकारी के लिए बता दूं, एक जनता उन्नयन पार्टी है, एक दूसरी जातीय उन्नयन पार्टी है। अब जो जातीय उन्नयन पार्टी है वो जनता को उन्नयन करेगी या नहीं, और जो जनता का उन्नयन पार्टी है वो जातीय का उन्नयन करेगी या नहीं, इस पे एक नजर तो सबकी बनी रहेगी क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, प्रोपेगेंडा भी कहीं एक जैसा ही दिखता है। लेकिन अभी तक के जिस तरह की राजनीति हुमायूं कबीर ने की है वो रूहुल अमीन की तरफ से नहीं देखी गई है। तो अब इसमें क्या राजनीतिक सरगर्मियां बनती हैं, इस पे भी नजर सभी की बनी रहेगी क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की लोकतंत्र देश है, सबको अधिकार है नई पार्टी बनाने का, नई पार्टी से जुड़ने का, हर कोई कर रहा है। लेकिन देखना अहम यह होगा क्या वोट सत्ताधारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस के पास जाएगा या किसी और पार्टी के पास जाएगा। जातीय उन्नयन पार्टी के अनुसार वो 3 जिलों से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत उन्हें कहां तक मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। अब आगे कोई और पार्टी बनेगी, चुनाव से पहले जन्म लेती है या नहीं है, इस पे नजरें बनी रहेगी और ये देखना भी काफी अहम होगा कि अब मुसलमानों के वोट अब किस तरफ जाएगा। बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या ये वोट हुमायूं कबीर के पास जाएगा या सिर्फ या जाति के उन्नयन के लिए जातीय उन्नयन पार्टी के समर्थन में जाएगा? या ममता बनर्जी सरकार जो एनआरसी से लेकर एसआईआर तक बंगाल की जनता के साथ खड़ी है, क्या जनता ममता बनर्जी के साथ ही खड़ी रहेगी? क्योंकि काम और उन्नयन की बात करें तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है यानी तृणमूल कांग्रेस, उसके जो छुटपुटिया नेता होते हैं, छोटे, जो सिर्फ नेताओं के साथ फोटो खिंचाना का काम करते हैं, घूमने का काम करते हैं और फिर अपने आप को नेता मानने लगते हैं, उन नेताओं के वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को हार मिल सकती है क्योंकि ऐसे नेताओं ने काफी गंद फैला रखा है, काफी रायता फैला रखा है, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी का एक जो पक्ष है वो खराब दिखता है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के साथ अब बंगाल में भी वोट बैंक खेला जाएगा? क्या बंगाल का वोट बटेगा या टीएमसी का वोट कटेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। मैं सवाल करता रहूंगा, आप जवाब मांगते रहिए। धन्यवाद।